हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और नए साल 2026 में फर्स्ट टाइम मिल रहा है आप सभी को बहुत बहुत नए साल की बधाई, शुभकामना। और आप एक स्टूडेंट हैं और अगर बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये 500% हो गया है कि वैकेंसी आ रही है। इसके लिए कोई एक सोर्सेस नहीं, बहुत सोर्सेस में दिखाने वाला हूं जो ये प्रूफ कर रही है कि बिहार में 6000 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आएगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। और यहां पर ये जो नियुक्ति हो रही है तो क्या बैट का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट 2026 का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और हमारे साथ भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिसको हमने वी वांट बैट, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हमारे साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं। वहां पर भी उनके बीच एक प्रकार से ये दिन भर ये बात चलती रहता है, बैट होगा नहीं, क्या करें नहीं करें। आज सभी चीजों का कंक्लूजन बताने वाले हैं। बैट का आयोजन भी होगा, अगर ये वैकेंसी आ रही है तो बैट का भी नोटिफिकेशन आएगा। बस क्या करना है, आपको संघर्ष का रास्ता मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको किस रास्ते पे चलना है। कहते हैं ना, अंधेरे में भी, घोर अंधेरे में भी रास्ते मंजिल मिलती है, रास्ते मंजिल मिलती है। अगर आपके संघर्ष की जो लो है, संघर्ष का जो दिया है वो अगर जलती है, बस आपको संघर्ष का जो दिया है ना वो जलाते रहना है, निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। आपका मंजिल आपके कर्मों से निर्धारित होगा, आपके संघर्ष से निर्धारित होगा, क्योंकि डार्विन का ही ये सिद्धांत है। ठीक है, संघर्ष अगर आप में नहीं है तो आप यहां पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ये तो वैकेंसी की बात है, आपको दुनिया जीने नहीं देगी, यहां तो वैकेंसी लाने की बात है, आपको नौकरी मिलने की बात है। 1.5 से 2 लाख सैलरी वाली नौकरी आपको मिलने है 8 पे कमीशन के, तो इतना आसानी से इसके लिए संघर्ष करना होगा। वो रास्ता भी बताऊंगा कैसे बैट का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 2026 आ गया है और 2026 को जिंदगी का सबसे सुनहरा साल बना देना है। 2026 आपके जिंदगी का सबसे यादगार साल होना चाहिए, ये आपके मन में होना चाहिए। इसी साल हमें कुछ कर गुजरना है, ये आपका जज्बा होना चाहिए, तभी आपके लिए बैट का नोटिफिकेशन आएगा साथियों। क्योंकि बैट का ऑफिशियल तरीके से कहीं कोई जिक्र नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में मैं ये जो थंबनेल लगाया हूं ये आपके न्यूज 18 के संवाददाता है और जो उच्च शिक्षा विभाग अभी बना है हायर एजुकेशन का, उनके सचिव हैं, उनसे इसने इंटरव्यू की। उस इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ चीजें भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो चलिए साथियों आगे पहले बढ़िए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पीडीएफ हमने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में डिटेल्स यहां पर आप ये ऑफिशियल मान रहे हैं, आप ये ना शिक्षा विभाग पटना बिहार सरकार का ऑफिशियल है। और ये साफ साफ यहाँ पर अपने जो इसके 7 निश्चय है उसमें कह रहे हैं कि नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन करेंगे, और गठन कर दिया। उनके विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्ति भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्या करें, नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग में नियुक्तियां भी करेंगे। नियुक्तियों में ये बता रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की हम नियुक्ति करने वाले हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला ये कह रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से भी नियुक्ति होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के। कितने पदों पर? 2849 यानी लगभग 2900, इसको अप्रोक्स 3000 मान लीजिए, इतने पदों पर नियुक्ति होगी। ये किसके लिए? ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी भर्ती आएगी। इसके अलावा जनरल जो भी कॉलेज होगा है ना, नॉन टेक्निकल कॉलेज, उसकी नियुक्ति बीएसयूएससी करेगी, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग। यहां 2983 लगभग 3000 पोस्ट यहां भी है। 6000 पदों पर वैकेंसी आएगी, ये ऑफिशियल अपडेट है। यानी कोई भी डाउट्स आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये पूरा क्लियर है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना, आपको इस प्रकार का अलग अलग देखिएगा, इनका इंटरव्यू मिल जाएगा सचिव के साथ। इसके अलावे इनका इंटरव्यू आपको दिख जाएगा जो बीएसयूएसयू के नए अध्यक्ष हैं आपके प्रोफेसर गिरीश चौधरी, उनके साथ कि यहाँ पर वैकेंसी आएगी।
और बम्पर वैकेंसी आएगी, ये तो बता भी रहे हैं कितनी सीटें आएगी, किस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया होगी, इस वीडियो को हमने पहले भी आपको दिखाया था। ठीक है, अभी ये जो इंटरव्यू चल रहा है, इसके अलावे अभी जो अभी वायरल इंटरव्यू है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का इंटरव्यू है, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का इंटरव्यू हम आप सभी के बीच शेयर करना चाहेंगे। इसके बाद फिर आपको मैं रास्ता बताने वाला हूं। ठीक है, आपका कंक्लूजन देने वाला हूं किस प्रकार यहां पर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है कि बैट का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आए। ठीक है, निश्चित रूप से आए, इसके लिए आपको क्या प्रयास करना होगा, इस पर बात करेंगे साथियों। तो जरा मैं उस वीडियो की ओर लेके आपको चलता हूं जिस इंटरव्यू के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। आउटपुट के बिना एक देखिए क्या 10-15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब देखिए, अब ये इंटरव्यू पूरा आप देखिए। ठीक है, पूरा नहीं, आपको मैं कुछ आगे बढ़ाकर दिखाना चाहूंगा जो आपसे जुड़ा हुआ चीज है ना। पूरा तो लंबा है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्या कह रहे हैं, चलिए वीडियो को सुनिए, फिर हम लोग बैट के बारे में बात करेंगे। ये बिहार के युवाओं के लिए और एक आधारभूत संरचना विकास को बल दिया जा रहा है। 2026 का टारगेट क्या है नौकरी और रोजगार को? देखिए, कहीं भी हम रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, इसके लिए मानव संसाधन को दक्ष बनाने की आवश्यकता होती है। और बिहार सरकार, और आगे कर देता हूं ताकि आपसे जुड़ा हुआ कंटेंट मिले मुझे। देखा जाए तो स्टूडेंट की अपेक्षा जो टीचर्स हैं खासकर वो भी काफी कमी वर्षों से रही है। नए ग्रेडिंग में स्थिति अच्छी नहीं रही कॉलेजों की। पटना विश्वविद्यालय जो पटना कॉलेज है पूरा का स्पोर्ट वहाँ पर जो नामांकन का रेशियो है उसमें कमी देखी जा रही है। बहुत सारी दिख रही है हायर एजुकेशन में, उन चुनौतियों से आप कैसे पार करें? सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सम्यक प्रयास हो। हाल के दिनों में विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा भी जहां भी रिक्तियां हैं उन पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। और जितने भी हमारे संस्थान हैं जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया है, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो, वहाँ पे अध्ययन अध्यापन के कार्य हमारे स्तरीय हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक संसाधन के साथ साथ एक ऐसा माहौल बने जहाँ पे छात्र और अध्यापक मिल करके बिहार की उच्च शिक्षा को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएं। प्रोफेसर की जो बहाली पिछली दफा जो चल रही थी वो प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है और नई वैकेंसी की बात हो रही है। जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है इंतजार में है कि डिपार्टमेंट से रोस्टर मिले, रिक्तियां मिले और वो वैकेंसी निकाले। ये प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस में है और हम लोगों ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियों की मांग की है और वो प्राप्त होने के बाद हम लोग उसको समेकित करके विश्वविद्यालय आयोग को प्रेषित करेंगे। तो तेज गति से इस पर काम होगा। नेट और पीएचडी वाले अब यहाँ से माइग्रेट नहीं करें, ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है? कितनी वैकेंसी लगभग आने वाली है 2026 में? चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर इंतजार में है हजारों युवा। रिक्तियों की संख्या तो जो विश्वविद्यालय हैं उनसे प्राप्त होने के बाद हम आपको अपडेट कर पाएंगे। ये टारगेट रखा है शीघ्र से शीघ्र हम लोग चाहेंगे कि हमको विश्वविद्यालयों से रिक्तियां प्राप्त हो जाए और हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में अगर हमको ये प्राप्त हो जाता है रिक्तियों की संख्या, तो हम लोग उसमें अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। समीक्षा बैठक कर रहे होंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही होगी। क्या देखा, कहाँ पर लग रहा है कि सुधार की जरूरत है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें सुधार हो सकता है? देखिए, चुनौतियां तो हर जगह हैं, लेकिन मैं चुनौतियों से अधिक अब देखिए, अब जो ये बात कर रहे हैं कुछ अलग है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वैकेंसी हम लोग ला रहे हैं, रिक्तियां हम लोग यूनिवर्सिटी के पास भेजे हुए हैं मंगाने के लिए। कितनी रिक्तियां हैं रोस्टर वाले। ये इसके पहले जो इंटरव्यू था बीएसएसयू के चेयरमैन का, है ना, बीएसएसयू के जो चेयरमैन थे उनका जो इंटरव्यू था उसने भी यही कहा था कि हमने रिक्तियां मंगाने का कार्य आरंभ कर दिया है। ये भी वही कर रहे हैं, यानी बात सेम है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा चांसेस था कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएगा, है ना, जनवरी 26 में वैकेंसी आ जाएगी, उस चीज को ये पूरी तरह डिनाई कर रहे हैं, है ना। क्या अगर शीघ्र से शीघ्र, इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर दूं, बैट वाले जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जनवरी में वैकेंसी नहीं आएगी।
ये चीज क्लियर बता दूं, क्योंकि अब देखिए चीजें चेंज होने लगी हैं। बैट की आवाज भी इन तक पहुंच चुकी है, ठीक है, बैट की आवाज भी पहुंच चुकी है, इसीलिए थोड़ा इनको समय चाहिए। दूसरा, बैट वाले की थोड़ा डरने वाली ये भी बात है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन की जो बात चल रही है, ड्राफ्टिंग राजभवन में एग्जाम बेस्ड का जो ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में भी एपीआई जिनको पसंद है वो लोग वहां जा रहे हैं, वो आवेदन दे चुके हैं। एग्जाम बेस्ड नहीं हो, एग्जाम बेस्ड वर्सेस एपीआई, ये भी वहां संघर्ष चल रहा है और इसको लेकर सरकार थोड़ा दुविधा में फंसी हुई है, इसीलिए ये वैकेंसी थोड़ा डिले होगा। अभी कह सकते हैं कि जब कुछ समय आपको मिलता है, ये समझिए आपको अवसर मिला है, इसी बीच में आपको बैट के लिए आवाज को इतनी बुलंद कर लेना है कि सरकार को भी लगे कि मामला शांत हो गया है, हम वैकेंसी नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि एपीआई और एग्जाम बेस्ड का जो रास्ता कसी है उसमें फंसी हुई है, तो इसी बीच बैट निकालकर थोड़ा मामला शांत कर देते हैं। तो बैट कैसे निकलेगा, इसके लिए अभी फिलहाल जितने भी हमने इंटरव्यू आपको दिखाए, चाहे बीएसएसयू के चेयरमैन का हो, चाहे अभी उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का हो, किसी ने भी बैट का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही आपके न्यूज रिपोर्टर ने भी कभी इनके बारे में पूछा भी। तो अभी आपके लिए क्या सवाल है, ठीक है, सबसे पहला जो कि अभी सबसे आसान है, वो सबसे पहला कि आपको यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आवाज को रेज करना। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का जो ये जो वीडियो है ना, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, ठीक है, इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए कि बैट के लिए आप आवाज उठाइए, ठीक है, पहला प्रयास, ये आपका पहला प्रयास होना चाहिए। दूसरा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके आप सीधे टैग करके वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज को फैलाएं। तीसरा, आपको रोड पर भी आना होगा। रोड पर भी आने के लिए क्या करना होगा, कुछ जो पुराने एक्सपर्ट लोग हैं ना बिहार में, जो पुराने एक्सपर्ट लोग हैं, स्टूडेंट लीडर जिसको आप कह सकते हैं, स्टूडेंट लीडर जिसको कह सकते हैं, है ना, उस स्टूडेंट लीडर का आप साथ लें, क्योंकि देखिए आपको सफल होना है, आपको सक्सेस होना, साथ किसी का भी लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो इस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनका आप साथ लीजिए। जिस प्रकार मैं जान रहा हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिलहाल अभी जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट लीडर, आप सब इनसे परिचय होंगे, मेरा तो पर्सनली इनसे बात नहीं हुई आज तक, लेकिन मैंने इनके इस कैंपेन को देखा है, चुनाव के कैंपेन को। ये इस बार एमएलए का चुनाव भी लड़े थे, दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर हैं, और इनके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने हाल ही में पोस्ट किया है क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही है ना, यानी कि मिला जुलाकर ये इन्होंने स्टूडेंट के लिए काम किया है और ये जेल भी गए हैं ना। इन्होंने बिहार में जो डोमिसाइल लागू हुआ उसमें इनका योगदान है। लाइब्रेरियन की भर्ती में ये कह रहे हैं, डोमिसाइल जो लागू हुआ, महिलाओं को आरक्षण मिला। इसके बाद यहाँ पर तैयारी 1, 2, 3 से चयनित सभी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने का शिक्षा विभाग का निर्णय लिया गया। युवा आयोग अभी गठन हुआ है, इसमें ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए तैयारी 4 छात्र आंदोलन से पहले 3 अक्टूबर को हुई रात को गृह जिला दरभंगा से छात्र नेता दिलीप कुमार यानी मुझे गिरफ्तार कर पटना के हाथीदह थाना में 18 घंटे तक रखा गया, और इन्होंने यहाँ पर अपना नंबर भी बकायदा दिया है, ये नंबर भी है, ठीक है। और ये अभी चुनाव भी लड़ चुके थे, कहाँ से, बहादुरपुर विधानसभा दरभंगा से। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी, इनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं साफ साफ कर रहा हूँ, इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है, ना ही हमने कभी इनसे बात की है, लेकिन मैं इसी तरह कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप दिलीप कुमार से ही मिले या जो भी छात्र नेता है आप उनका मदद लें। मैंने पहले क्या कहा, सोशल मीडिया का सहारा लें, सोशल मीडिया का सहारा लें आप अपने स्तर से। अगर उसमें दिक्कत हो तो सारा रास्ता ओपन कीजिए, सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है तो रोड पे आने के लिए स्टूडेंट लीडर को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। स्टूडेंट लीडर को पकड़िएगा तो इनको एक्सपर्ट है ना, ये आंदोलन करने का एक्सपर्ट है, ये बहुत सारे प्रोटेस्ट ये कर चुके हैं, किस प्रकार हमें जाना है पूरा तरीका इनको पता है, ठीक है। जिनको पता नहीं है आप अनाधून कीजिएगा, आपको रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं है, आपको गिरफ्तार करके डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको शांतिपूर्ण तरीके से रूल्स को वायलेंस नहीं करना है, बिल्कुल नियम के तहत आप परमिशन लेकर बैठना, धरने पे प्रोटेस्ट करना। क्योंकि कहीं भी आप प्रोटेस्ट कीजिएगा आपको पहले परमिशन लेना होगा डीएम से,
वो सारा किस प्रकार परमिशन लिया जाता है, ये सारा प्रोसेस करके आपको करना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। लोग क्या करेंगे, आपको हम लोग रास्ता बताएंगे। और एक रास्ता है, अगर आपको लगता है नहीं हम सोशल मीडिया पे भी नहीं उठा पाएंगे, अगर हम ऐसे जाकर भी कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्टकट रास्ता है जो मैं आप में को कह सकते उस रास्ते पर ले जा सकता हूं, और वो रास्ता है, उसको अंतिम कह सकते ब्रह्मास्त्र है। आपको पता है आर्टिकल 226 आपको देता है याचिका दायर करने का हाईकोर्ट में। आप पटना हाईकोर्ट में याचिका लगा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। एडवोकेट इसके लिए आपको हायर करना होगा। ये जो रास्ता है कॉस्टली है, ठीक है, ये रास्ता कॉस्टली है, और आपको थोड़ा यहाँ पर किसी को एक लेना होगा जो कानून के जानकार है। एडवोकेट को वकील हायर करना होगा, तो वकील हायर कर सकते हैं आप लोग। अगर चाहेंगे उस रास्ते से नहीं जाना है, तो फिर वकील वाला जो मैटर है उस पर हम आपको मदद करेंगे। अच्छे वकील के माध्यम से आपके याचिका को वहां पर हम लोग डाल देंगे, ठीक है, पटना हाईकोर्ट में, और इसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन कह सकते हैं कि यह अंतिम रास्ता कहा जाता है। अगर आप लोग तैयार हैं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया हूँ, जिसका नाम है वी वांट बैट। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसमें सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, वी वांट बैट। आप उसमें जुड़िए, और आप क्या चाहते हैं आप बताइए उसमें। आप कौन से रास्ते को पसंद करते हैं, सोशल मीडिया या फिर स्टूडेंट लीडर का मदद लेकर प्रोटेस्ट करना रोड पे, या फिर कानूनी रास्ता? तो मैं आपको मदद करूंगा कानूनी रास्ते में, ठीक है, मैं आपको कानूनी रास्ते में मदद करूंगा। पटना हाईकोर्ट में आपको याचिका लगाने में आपका मदद करूंगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा खर्चीला रास्ता होगा। यहाँ अच्छे वकील को पकड़ना है, वकील को ही नहीं, अच्छे वकील को पकड़ना है, उनका फी अच्छा खासा आता है। फिर आप सभी को एक कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर करना पड़ सकता है, ताकि स्मूथ तरीके से, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के पास, वकील के पास पैसा बोलता है। अगर आप अच्छा वकील करेंगे तो आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, वहां पीछे नहीं हट सकते। तो आपको अपना एक संगठन बनाना होगा, कोषाध्यक्ष वगैरह बनना होगा, इसके बाद आपको हम उसमें मदद करेंगे, ठीक है। जो भी होगा अच्छा वकील आपको हम देंगे, उस वकील के माध्यम से आप याचिका लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर भी जिस प्रकार मुझे लगता है एग्जाम बेस्ड होता है, अदर स्टेट का आप लगाइएगा, एमपी वगैरह का है ना, छत्तीसगढ़ का, तो वहां पर सेट होता है। बिहार में 2002 में आई थिंक बैट हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ है। आज 23 साल हो गए हैं, तो क्यों नहीं होगा। पड़ोसी राज्य झारखंड में जेट हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 100% जीतेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी ढंग से अपना ड्राफ्टिंग करके एक कह सकते हैं रिट याचिका दाखिल करनी होगी। इसके लिए अगर आप लोग एग्री होंगे तो उस ग्रुप में बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको जो भी रास्ता पसंद होगा उस रास्ते पे चलना है, संघर्ष करते रहना होगा, जीत जरूर मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, ये 500% सच है। बैट आएगी कि नहीं आएगी सस्पेंस है, तो उस सस्पेंस को आप ही लोग खत्म कर सकते हैं। सरकार के स्तर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जहां तक हमने भी ऑफिशियल तरीके से बात पता करने की कोशिश की, सरकार के स्तर पर इस प्रकार की कोई चीजें दिख नहीं रही है। तो आप सभी को कौन सा रास्ता पसंद है जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल से अब हम लोग कंटिन्यू मिलेंगे। आज कह सकते हैं ये पहला वीडियो था इस साल का, और अब कल से हम लोग लगातार आपसे बैक टू बैक मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।